हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। इससे पहले सिंधु घाटी सभ्यता का लेक्चर आ चुका है जो आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो जिन लोगों ने अभी तक वह लेक्चर नहीं देखा है एक बार ज़रूर देखें। वहाँ से आपके सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। आज हम लोग बौद्ध एवं जैन धर्म से संबंधित सभी महत्वपूर्ण फैक्ट्स और इवेंट्स पढ़ेंगे, जहाँ से आपके पेट के साथ साथ आरओ, एआरओ, एसएससी और सभी वनडे एग्जाम्स के लिए क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। तो बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। तो पहला टॉपिक हमारा क्या है? गौतम बुद्धा। आपके सिलेबस में दे रखा है गौतम बुद्ध की जीवनी और उनकी कथाओं के बारे में, हमें यही पढ़ना है। तो हम शुरू करते हैं गौतम बुद्ध से। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, इस पे आपको विशेष ध्यान देना है। 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु की राजधानी लुम्बिनी में, कहाँ पे? कपिल वस्तु की राजधानी लुम्बिनी है और यही लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। लुम्बिनी कहाँ पड़ता है? तो लुम्बिनी नेपाल में पड़ता है, नेपाल राज्य में। नेपाल एक जो हमारा पड़ोसी देश है, ज्योग्राफी में सर आपको पढ़ाएंगे कि नेपाल क्या है, हमारा पड़ोसी देश है और यही इसी पड़ोसी देश का एक ज़िला है, राजधानी थी लुम्बिनी। यहीं पर जन्म हुआ था गौतम बुद्ध का 563 ईसा पूर्व में। और यह बात अशोक के रुम्मिनदेई स्तंभलेख से ज्ञात होता है। अशोक का एक अभिलेख है, स्तंभलेख है रुम्मिनदेई। यह प्रश्न पूछा गया है प्रीवियस पेपर में, बहुत बार पूछा गया है कि अशोक के रुम्मिनदेई अभिलेख से यह बात के पता चलता है कि कहाँ पे जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में, लुम्बिनी में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। बुद्ध के बचपन का नाम क्या? सिद्धार्थ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन और माता का नाम महामाया था। तो इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ, जो कि इंपॉर्टेंट है। और इनके पिता का नाम शुद्धोधन और इनकी माता का नाम महामाया था। बुद्ध शाक्य कुल में जन्म लिए थे। यानी कि बुद्ध का कुल कौन सा था, किस कुल में पैदा हुए थे ये? तो शाक्य कुल में पैदा हुए थे। जन्म के समय ही इनकी माता का देहांत हो गया। इनकी माता का नाम क्या था? महामाया। और जन्म के समय ही इनकी माता महामाया का देहांत हो गया। वह इनका पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। तो बुद्ध की माता का जब मृत्यु हो जाता है तो इनका पालन पोषण कौन करता है? इनकी मौसी प्रजापति, जो बुद्ध का पालन पोषण करती हैं। बुद्ध का विवाह यशोधरा क्या है कि बुद्ध का विवाह यशोधरा नाम की एक कन्या से हुआ था, जिनका एक पुत्र क्या था? राहुल था। ये याद रखना आप लोग के लिए बहुत ज़रूरी है कि पूछ सकता है कि बुद्ध की पत्नी का नाम क्या है? तो यशोधरा है। कई बार पूछा गया है प्रीवियस परीक्षाओं में, इसलिए यह ज़रूरी है कि इनकी पत्नी का नाम क्या है? यशोधरा। और इनके पुत्र का नाम क्या है? तो राहुल। एक दिन सिद्धार्थ, इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, याद रखिएगा आप लोग। तो एक दिन सिद्धार्थ कपिल वस्तु की सैर करने निकले तो उन्हें नगर में 4 दृश्य दिखाई दिए। ये प्रश्न भी पूछा गया है कि जब गौतम बुद्ध नगर की सैर करने निकले थे तो उन्हें कितने दृश्य दिखाई दिए थे? तो उन्हें 4 दृश्य दिखाई दिए थे गौतम बुद्ध को। पहला दृश्य क्या था कि पहला एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाई दिया, एक जर्जर अवस्था में, जीर्ण छीर्ण अवस्था में एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाई दिया। दूसरा, यह एक बीमार व्यक्ति दिखाई दिया। और तीसरा, एक लाश जा रही थी वो दिखाई दी गौतम बुद्ध को। और चौथा, एक सन्यासी दिखाई दिया। तो याद रखिएगा, ये दे देता है ऑप्शन में, 4 ऑप्शन में कि क्या एक बूढ़ा व्यक्ति था, एक बीमार व्यक्ति था और एक शव था और एक सन्यासी। यही 4 दृश्य गौतम बुद्ध को दिखाई दिए थे जब वो नगर भ्रमण के लिए निकले थे। गौतम बुद्ध ने अपने ही सारथी, इनका सारथी जो था उसका नाम क्या था? चन्ना था। और उससे पूछा यह सब क्या है, क्योंकि वो राजमहल में पले बड़े थे, कभी राजमहल से बाहर नहीं निकले थे गौतम बुद्ध, तो इसीलिए इनको बाहर की इन सारी अवस्थाओं की जानकारी नहीं थी कि कोई व्यक्ति बूढ़ा होगा, बीमार होगा, मरेगा या फिर सन्यासी होगा। इन सब सारी चीज़ों से इनके पिता शुद्धोधन ने दूर रखा था। क्यों दूर रखा था? क्योंकि एक बाबा ने भविष्यवाणी करी थी कि आपका बेटा सन्यासी बनेगा, इसीलिए गौतम बुद्ध को राजमहल से बाहर नहीं जाने दिया जाता था। लेकिन इन्होंने एक दिन सैर करने का सोचा
और जब निकले तो ये 4 दृश्य दिखाई दिए। तब इन्होंने अपने सारथी चन्ना से पूछा कि यह सब क्या है। तो उनके सारथी ने उत्तर दिया कि एक दिन हम सब भी क्या हो जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे, और हम भी क्या होंगे, बीमार पड़ेंगे, और फिर हमारी भी क्या हो जाएगी, मृत्यु होगी, हम भी शव के रूप में बदल जाएंगे। लेकिन जो सन्यास लेते हैं वह इन सारे बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। मतलब कि एक सन्यासी जो होता है, बार बार जन्म लेंगे, फिर बूढ़े होंगे, बीमार होंगे, फिर सौ बनेंगे, फिर हम जन्म लेंगे, फिर हम व्यक्ति बनेंगे, बीमार बनेंगे, यह क्रम जो है चलता ही रहेगा। लेकिन जो व्यक्ति सन्यास ले लेता है, जो सन्यासी होते हैं, जो प्रभु की शरण में चले जाते हैं, वह इन जन्म मरण के बंधनों से क्या हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। गौतम बुद्ध को यह बात बहुत ही ज़्यादा क्या कर गई, हंट कर गई उनके दिमाग में कि यार सबसे अच्छा तो यही है कि इंसान क्या बन जाए, सन्यासी बन जाए, प्रभु की शरण में चला जाए। यह सब देखकर सिद्धार्थ का मन क्या हो गया, व्यथित हो गया, और वह सांसारिक समस्याओं से, किससे, जितनी भी सांसारिक समस्या ये जो थी ऊपर चारों, ये सांसारिक समस्याएं हैं, और इन सांसारिक समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए 29 वर्ष की आयु में, कितने वर्ष की आयु में, आयु याद रखना है कि 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिया। पूछता है कि सिद्धार्थ ने या गौतम बुद्ध ने कितने वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था। तो कितने वर्ष की आयु में, 29 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग कर दिया था, जिसे बौद्ध धर्म में महाभी निष्क्रमण कहा जाता है। इनके गृह त्याग को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है, तो महाभी निष्क्रमण कहा जाता है। इसको एकदम याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग कर लीजिए कि यह पूछा गया बहुत बार, अनेकों बार ये परीक्षाओं में पूछा गया कि कितने वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध ने गृह त्याग करा। तो 29 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग किया। और इस गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है, तो बौद्ध धर्म में महाभी निष्क्रमण कहा जाता है। गृह त्याग के बाद सिद्धार्थ वैशाली के संत अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा लिए। इनकी जो वैशाली के संत थे अलार कलाम, इनसे गौतम बुद्ध ने किसकी शिक्षा ली थी, तो सांख्य दर्शन की शिक्षा ली थी और शून्य का ज्ञान प्राप्त किया था। अलार कलाम बुद्ध के पहले गुरु थे। ये भी प्रश्न पूछ चुका हुआ है, लोअर पीसीएस आरओ हर जगह यह प्रश्न पूछ चुका है कि गौतम बुद्ध के पहले गुरु या शिक्षक कौन थे, तो अलार कलाम ही इनके पहले गुरु थे। और इनसे इन्होंने किस चीज़ की शिक्षा ली थी, तो सांख्य दर्शन की शिक्षा लिया था और शून्य का ज्ञान प्राप्त करा था। 6 वर्ष कठिन तपस्या के बाद, ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है कि कितने वर्ष इन्होंने तपस्या करा, तो 29 वर्ष की आयु में तो इन्होंने गृह त्याग कर दिया, जिसे महाभी निष्क्रमण कहा जाता है। और महाभी निष्क्रमण के बाद 6 वर्ष इन्होंने कठिन तपस्या करी। इसके बाद इन्हें 35 वर्ष की आयु में बैसाख पूर्णिमा, दिन कौन सा था, तो वैशाख पूर्णिमा की रात थी कौन सी, तो वैशाख पूर्णिमा की रात थी। और निरंजना नदी के किनारे, कौन सी नदी, तो निरंजना नदी के किनारे बोधि वृक्ष या फिर पीपल वृक्ष कह लीजिए इसको, उसके नीचे इन्हें क्या हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अब कितने वर्ष, 6 वर्ष कठिन तपस्या करी थी इन्होंने। उम्र कितने वर्ष में मिली इनको, तो 35 वर्ष की उम्र में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। नदी, ये जो नदी का नाम है, ये पूछा हुआ है पेट 2022 में। पेट 2022 में किसी सेट में पूछा गया है कि गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो निरंजना नदी के किनारे इन्हें क्या हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसी निरंजना नदी को कहीं कहीं पुनपुन नदी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो कहीं कहीं पुनपुन नदी भी कहा जाता है। तो हो सकता है निरंजना की जगह पुनपुन दे दे तो कंफ्यूजन हो जाए, इसलिए ये दोनों नाम है, आप याद रखिए कि निरंजना या फिर पुनपुन नदी के किनारे इनको क्या हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुई। और अगर वृक्ष पूछ ले तो बोधि वृक्ष या फिर पीपल वृक्ष था, शाल वृक्ष नहीं था, पीपल वृक्ष था। और इसी के नीचे इन्हें क्या हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुई। यही है, देख लीजिए ये पिक, देख लीजिए ये तस्वीर, ये पिक्चर जो गया कहाँ का है, बोध गया का यह तस्वीर है। और यहाँ पर इन्हें क्या हुआ था, इसी बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसके बाद सिद्धार्थ क्या कहलाए, बुद्ध कहलाए। जब इनको एनलाइनमेंट या फिर ज्ञान की प्राप्ति हो गई गौतम बुद्ध को निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे, तो फिर ये सिद्धार्थ के बाद से क्या कहलाए, इसी दिन से ये बुद्ध कहलाने लगे, इन्हें बुद्ध कहा जाने लगा। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ या उरुवेला में
5 बौद्ध भिक्षुओं को शिक्षा दिया, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। यानी कि बुद्ध ने पहला, यहाँ से देखिए कितने 3-4 क्वेश्चंस फ्रेम हो रहे हैं कि पहला क्वेश्चन बन रहा है कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया। तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ, जिसे उस टाइम पे उरुवेला या फिर ऋषि पत्तनम भी कहा जाता था, 3 नाम है इसके। तो कभी उरुवेला दे देता है ऑप्शन में, कभी ऋषि पत्तनम दे देगा। ऋषि पत्तन या फिर ऋषि पत्तनम, तो कुछ भी दे सकता है नाम, आप कंफ्यूज ना रखिएगा कि क्या है सारनाथ या उरुवेला या फिर ऋषि पत्तन। तो पहला उपदेश इन्होंने यही सारनाथ में दिया था। सारनाथ पड़ता कहाँ पे है? तो सारनाथ उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में पड़ता है। और यहाँ पर कितने बौद्ध भिक्षुओं को शिक्षा दिया था? नंबर याद रखिएगा कि 5 बौद्ध भिक्षुओं को इन्होंने शिक्षा दिया। और पहला जो ये शिक्षा दिए, पहला उपदेश दिए, इस पहले उपदेश को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? तो धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। गृह त्याग को क्या कहा गया था ऊपर? तो महाभि निष्क्रमण कहा गया था। पहले उपदेश को क्या कहा जा रहा है? तो धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। क्वेश्चन बन सकता है कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में, और उसे क्या कहा गया? तो धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। ये जो है ये सारनाथ स्थित धम्मेक स्तूप है। वाराणसी के सारनाथ में स्थित ये धम्मेक स्तूप है। बहुत बार इस स्तूप के बारे में पूछा गया प्रश्न कि धम्मेक स्तूप कहाँ पे अवस्थित है? तो वाराणसी में। कहाँ पे है? वाराणसी के सारनाथ में ही स्थित है। और यहीं पर गौतम बुद्ध ने अपने 5 बौद्ध भिक्षुओं को या फिर 5 शिष्यों को पहला उपदेश दिया था। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली भाषा में दिया था। तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस भाषा में दिया? तो पाली भाषा में दिया था। प्राकृत ऑप्शंस में सबसे पहले क्या रहता है? प्राकृत भाषा रहता है। तो प्राकृत भाषा नहीं बल्कि पाली भाषा, क्योंकि उस समय जनसाधारण की भाषा क्या थी? तो पाली भाषा थी। आम जनता जो है पाली भाषा ही बोलती थी। और जिस भाषा को ज़्यादा लोग बोलेंगे, ज़्यादा लोग जानेंगे, उसी भाषा में गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश को दिया, जिससे से ज़्यादा आम जनता क्या हुई? लाभान्वित हुई, उनकी बातों को, उनकी शिक्षा को समझ सकी। बुद्ध ने अपना उपदेश वैशाली, कोसल, कौसाम्बी व अन्य राज्यों में दिया। बुद्ध ने अपना उपदेश जो है वैशाली में दिया, कौशल में दिया, कौसाम्बी में दिया व अन्य राज्यों में भी इन्होंने दिया था। लेकिन बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश कोसल की राजधानी क्या थी? श्रावस्ती थी। और इस श्रावस्ती को मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिए। तो बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश, प्रश्न यहीं से डायरेक्ट इस लाइन से फ्रेम हुआ है कि बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिया था? तो बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया। कहाँ पे दिया? श्रावस्ती। किसकी राजधानी थी? कोसल की राजधानी थी श्रावस्ती। और एक और प्रश्न यहाँ से बनता है कि बुद्ध ने अपनी सर्वाधिक वर्षा ऋतु कहाँ पे व्यतीत करी? तो सर्वाधिक उपदेश दिया श्रावस्ती में, मतलब वहाँ रहे, तो इसीलिए प्रश्न बनता है कि बुद्ध ने अपना सर्वाधिक वर्षा ऋतु कहाँ व्यतीत किया? तो श्रावस्ती में ही अपनी सर्वाधिक वर्षा ऋतु को व्यतीत किया। बुद्ध के प्रमुख अनुयायी शासक कौन कौन थे? जो इनके कौन कौन शासक ऐसे हुए, कौन कौन ऐसे राजा हुए जो बुद्ध के क्या हुए? फॉलोअर हुए, इनको फॉलो किए। तो बिंबिसार था, प्रसेनजित था और उदयन था। ये 3 राजा थे जो गौतम बुद्ध को क्या किए? फॉलो किए, इनके अनुयायी रहे। बिंबिसार, प्रसेनजित और उदयन। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की आयु में, इनकी मृत्यु कितने वर्ष की आयु में होती है? तो 80 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध की मृत्यु हो जाती है। 483 ईसा पूर्व। कहाँ पर होता है? तो कुशीनगर में। कुशीनगर कहाँ पे है? तो उत्तर प्रदेश का एक जिला है कुशीनगर, और यहीं पर इनकी क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। और बौद्ध धर्म में मृत्यु को हम क्या कहते हैं? निर्वाण कहते हैं। तो कह सकते हैं गौतम बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई? मृत्यु कहिए या फिर इसे हम निर्वाण कहते हैं। तो गौतम बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति कहाँ पे हुई? कुशीनगर में हुई थी। कितने वर्ष की आयु में हुई थी? 80 वर्ष की आयु में हुई थी। और कब हुई थी? तो 483 ईसा पूर्व में हुआ था, जिसे बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण। क्या कहा जाता है? तो महापरिनिर्वाण कहा जाता है।
बौद्ध धर्म में मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण स्थली कहाँ पर है, तो कुशीनगर में ये महापरिनिर्वाण स्थली है। और कुशीनगर, उस समय कुशीनगर में किसका शासन था, तो मल्लों का शासन था। मल्ल, जो मल्ल शासक थे वहाँ पे, वही मल्लों की राजधानी कुशीनगर थी। और ये रहा जो है महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर का। यहीं पर गौतम बुद्ध के क्या है, ये महापरिनिर्वाण स्थली है। और यहाँ पर ये गौतम बुद्ध किस रूप में है, तो माथा कुंवर रूप में है और लेटे हुए हैं। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटा गया। तो उनकी मृत्यु हो गई गौतम बुद्ध की, तो उनके शरीर के 8 भागों को बांट दिया गया और उन पर क्या किया गया, तो 8 स्तूपों का निर्माण करवाया गया। 8 स्तूप। अब बौद्ध धर्म की शिक्षाएं, क्या क्या शिक्षाएं देती है हमें बौद्ध धर्म, क्या क्या शिक्षाएं दी गई थी। तो बौद्ध धर्म में त्रिपिटक बौद्ध धर्म का क्या है, मुख्य ग्रंथ है। इस लाइन को बहुत इंपॉर्टेंट कर लीजिए कि बौद्ध धर्म का मुख्य ग्रंथ क्या है, तो त्रिपिटक है बौद्ध धर्म का मुख्य ग्रंथ। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, त्रिपिटक यानी कि 3 पिटकों का समूह। इसमें कितने पिटक हैं, 3 पिटक हैं। और यह किस भाषा में है, तो पाली भाषा में है। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश भी किस भाषा में दिया था, तो जनसाधारण की भाषा पाली भाषा में ही दिया था। और त्रिपिटक में 3 पिटक हैं। पहला पिटक यानी कि पहले पिटक में क्या बात कही गई है, तो पहले पिटक जो कि विनय पिटक है। और इस विनय पिटक में संघ के नियम दिए गए हैं, संघ के नियम बताए गए हैं कि कौन से लोग भिक्षु होंगे, कितने वर्ष की आयु में होंगे। ये सारे नियम जो विनय पिटक में दिया गया है। पूछता है प्रश्न कि संघ के नियम, बौद्ध धर्म में संघ के नियम किस पिटक में दिए गए हैं, तो कंफ्यूजन हो जाती है। तो किस पिटक में दिए गए हैं, विनय पिटक में दिए हुए हैं संघ के नियम। दूसरा पिटक आता है सुत्त पिटक। और इस सुत्त पिटक में इसमें क्या दिया गया है, तो गौतम बुद्ध के जो सिद्धांत थे, जितने भी सिद्धांत थे, वह सुत्त पिटक में दिए गए हैं। और तीसरा अभिधम्म पिटक, इसमें 7 प्रमुख ग्रंथों की जानकारी दी गई है। इसमें कितने, 7 प्रमुख ग्रंथों की जानकारी अभिधम्म पिटक में दी गई है। तो ये है त्रिपिटक, जिसमें विनय पिटक में संघ के नियम बताए गए हैं, सुत्त पिटक में गौतम बुद्ध के सिद्धांत बताए गए हैं और अभिधम्म पिटक में 7 प्रमुख ग्रंथों की जानकारी दी गई है। आते हैं, बुद्ध ने अब 4 आर्य सत्य बताए हैं। ये कंफ्यूजन बनी रहती है जैन और बौद्ध धर्म में कि कितने त्रिरत्न बताए हैं, कितने आर्य सत्य बताए हैं। तो गौतम बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बताए थे। कितने, 4 आर्य सत्य बताए थे। पहला क्या था, दुख था, दुख का कारण। तीसरा दुख निरोध। और चौथा दुख निरोध का मार्ग। यानी कि पहला दुख क्या है और दुख का कारण क्या है। तो गौतम बुद्ध ने कहा कि दुख का कारण ही क्या है, इच्छा है, तृष्णा है। उन्होंने क्या कहा था, तृष्णा कहा था, इच्छा कहा था। तृष्णा का मतलब ही होता है क्या, तृष्णा का मतलब ही होता है इच्छा। तो यानी कि दुख का कारण ही क्या है, इच्छा है। जो हमारी इच्छाएं, अनंत इच्छाएं हैं, यही दुख का कारण है। जो पूरी नहीं, कुछ इच्छाएं पूरी हो जाती है, कुछ इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती हैं, तो क्या होता है, हमें दुख होता है, तकलीफ पहुंचती है और हम दुखी हो जाते हैं। तो इसीलिए गौतम बुद्ध ने कहा कि जितनी इच्छाएं आपकी सीमित रहेंगी, आप उतने ही क्या रहेंगे, सुखी रहेंगे। तो दुख का कारण क्या बताया था गौतम बुद्ध ने, इच्छा को या फिर तृष्णा को बताया था। दुख निरोध क्या है, तो दुख निरोध यही कि जितनी आपकी कम इच्छाएं रहेंगी, उतनी ही क्या होगी, आपको कष्ट कम होगा, तकलीफ कम होगा। और दुख निरोध का मार्ग क्या बताया था गौतम बुद्ध ने, तो दुख निरोध के मार्ग के लिए इन्होंने अष्टांगिक मार्ग बताए थे। कितने, अष्टांगिक मार्ग बताए हुए थे कि इस दुख निरोध यानी कि इस दुख से हमें छुटकारा कैसे मिलेगा। तो हम इन अष्टांगिक मार्ग को फॉलो करें तो हमें दुख से छुटकारा या दुख से मुक्ति मिल जाएगी। क्या है, एक नज़र में देख लेते हैं अष्टांगिक मार्ग क्या दिए थे। तो सबसे पहले दिया था कि सम्यक दृष्टि, कैसी दृष्टि होनी चाहिए हमारी, सम्यक दृष्टि होनी चाहिए। सम्यक संकल्प, हमारा संकल्प एकदम अडिग होना चाहिए कि मतलब हमें पेट निकालना ही है। क्या है, पेट निकालना नहीं, बल्कि हमें पेट में क्या करना है, तो 99 परसेंटाइल हमें लेकर आना ही है। और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सम्यक संकल्प रखना पड़ेगा कि इसके लिए हमें जितना सिलेबस हमारा दे रखा है, हमें स्टेप बाय स्टेप सारे सिलेबस में जितने टॉपिक्स दे रखे हैं सबको पढ़ डालना है, एकदम अच्छे से उसको दिमाग में रख लेना है। यही हमारा क्या है, सम्यक संकल्प है। सम्यक वाक यानी कि सम्यक वाक है कि क्या बोलिए, मधुर बोलिए, सत्य बोलिए।
सम्यक कर्मांत, हमारे कर्म क्या हो, अच्छे होने चाहिए। सम्यक जीव यानी कि क्या है, सभी मनुष्य क्या, हम लोग तो जीव ही है ना, तो सम्यक जीव। और सम्यक व्यायाम में दिया गया था कि क्या है कि मनुष्य को क्या अपने, आज हम लोग बहुत क्या करते हैं, जिम ज्वाइन करते हैं, योगा जाते हैं, तो वही वही सब बातें करी गई हैं। खुद को स्वस्थ रखिए, स्वस्थ रखेंगे तभी क्या होगी, सम्यक स्मृति, यानी कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। इसीलिए व्यायाम, सम्यक व्यायाम और सम्यक स्मृति, यानी कि व्यायाम करेंगे, दिमाग शरीर तंदुरुस्त रहेगा और इस स्वस्थ शरीर में ही क्या होगा, हमारी सम्यक स्मृति निवास करेगी। हमारी स्मृति कैसी होगी, बुद्धि कैसी होगी, तीक्ष्ण होगी, तीव्र होगी। सम्यक समाधि, अंत में क्या होगा, सबको क्या करना है, सम्यक समाधि, यानी कि सबको क्या करना है, तो बौद्ध धर्म में मृत्यु को निर्वाण कहा जाता था, तो सबको अंत में क्या करना है, निर्वाण की प्राप्ति ही करनी है। तो अगर ये सारे स्टेप्स फॉलो करें तो हमारे सारे दुख क्या होंगे, खत्म हो जाएंगे और अंत में हम लोग क्या करेंगे, तो सम्यक समाधि में क्या हो जाएंगे, हम लोग विलीन हो जाएंगे। तो ये थे गौतम बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग। अब आते हैं बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, देखते हैं क्या है। तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, पहला क्या है, बुद्ध, दूसरा धम्म और तीसरा संघ। इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट कर लीजिए, इम्पॉर्टेंट नहीं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों के बारे में पूछ लेता है। तो पहला क्या है, तो बुद्ध है, दूसरा क्या है, धम्म और तीसरा है संघ। जैसे बौद्ध धर्म वाले कहते हैं ना कि बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, यानी कि बुद्ध की शरण में जाओ, धम्म की शरण में जाओ और संघ की शरण में जाओ। यही जो है क्या है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बताए गए हैं। बौद्ध धर्म के धार्मिक स्थल, कुछ धार्मिक स्थल है बौद्ध धर्म के जो काफ़ी चर्चित रहे हैं, जैसे लुम्बिनी। लुम्बिनी में क्या है, तो लुम्बिनी कपिल वस्तु की राजधानी है और यहीं पर 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु की राजधानी लुम्बिनी में क्या हुआ था, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। ये लुम्बिनी कहाँ पे है, तो नेपाल। किस देश में है, तो हमारा एक पड़ोसी देश है नेपाल, वहीं पर ये लुम्बिनी पड़ता है। बोध गया कहाँ पे है, तो बोध गया बिहार में बोध गया है। और इस बोध गया में क्या प्राप्त हुआ था इनको, तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में। किसकी, तो ज्ञान प्राप्ति हुआ था इनको बोध गया में। नदी पूछा गया है 2022 पेट का पेपर उठा के, आप लोग देखिएगा कि किस नदी के किनारे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसी बोध गया में निरंजना नदी के तट पर। और रात कौन सी थी, तो बैसाख पूर्णिमा की। किसकी रात थी, तो बैसाख पूर्णिमा की रात थी और इनको क्या हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी निरंजना नदी के तट पर। किस नदी के तट पर, तो निरंजना नदी के तट पर। सारनाथ, यानी कि सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। क्या करा था, सारनाथ, या इसे ऋषि पत्तनम या उरुवेला कहा जाता है, यहाँ पर इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया हुआ था। पहला उपदेश अपने 5 शिष्यों को, जिसे क्या कहा गया, बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। कुशीनगर में इनको क्या हुआ, महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। क्या हुई थी, तो कुशीनगर में महापरिनिर्वाण की, गौतम बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी कुशीनगर में, जो कि उस समय मल्लों की राजधानी थी। श्रावस्ती, तो श्रावस्ती में सर्वाधिक अपने उपदेश बुद्ध ने कहाँ पे दिए हैं, तो अपने सर्वाधिक उपदेश गौतम बुद्ध ने अगर कहीं दिए हैं तो वह स्थली श्रावस्ती है। क्या है, श्रावस्ती है। यहाँ पर गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए और अपने सर्वाधिक वर्षा ऋतु यहीं पर व्यतीत किए थे। वैशाली अंतिम क्या है, तो वैशाली है। और यहाँ पर भी गौतम बुद्ध ने कुछ उपदेश दिए हुए थे, लेकिन सर्वाधिक उपदेश इन्होंने श्रावस्ती में दिया था। आते हैं अगला, देखते हैं कि बौद्ध धर्म अनीश्वरवादी थे, यानी कि ईश्वर को नहीं मानते थे। ईश्वर की सत्ता में ये लोग विश्वास नहीं करते थे। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, अगर कुछ डीप प्रश्न पूछ लिया तो बन सकता है यहाँ से कि बौद्ध धर्म क्या ईश्वर को मानते थे या फिर नहीं। तो बौद्ध धर्म क्या थे, साफ लिखा है कि अनीश्वरवादी थे। अनीश्वरवादी मतलब ईश्वर को न मानने वाले। बौद्ध धर्म आत्मावाद की परिकल्पना को नहीं, न तो ईश्वर को मानते थे और न ही आत्मावाद की परिकल्पना को मानते थे कि कोई आत्मा होती है। लेकिन यह प्रश्न इसीलिए यहाँ पे पूछा जाता है, लेकिन पुनर्जन्म में ये लोग क्या करते थे, विश्वास रखते थे। आत्मा को तो नहीं मानते थे, लेकिन ये मानते थे कि हाँ, इंसान का पुनर्जन्म होता है। इसीलिए गौतम बुद्ध का पुनर्जन्म मैत्रेयी के रूप में बताया गया है कि अगला जन्म किस रूप में ये लेंगे, तो मैत्रेयी के रूप में लेंगे ये।
तो ये याद रखिएगा लाइन कि क्या है, स्टार बना दे रही हूँ मैं इसको, कि क्या बौद्ध धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। अब प्रमुख बौद्ध संगीतियाँ या सभाएं जितनी 4 सब संगीतियाँ हुई थी, बौद्ध संगीतियाँ जिसे हम सभा भी कह सकते हैं, तो 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी और कौन कौन सी हैं ये भी एग्जाम में पूछे गए हैं। यहाँ से एक एक लाइन एक एक शब्द से प्रश्न पूछे गए हैं प्रीवियस एग्जाम्स में। तो पहली बौद्ध संगीति कब होती है? पहली बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में होती है। कब होती है? जब गौतम बुद्ध की 80 वर्ष की आयु में, कब मृत्यु हुई थी इनकी? 80 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हुई थी और तभी 483 ईसा पूर्व में ही इनकी मृत्यु हुई थी और तभी पहली बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। स्थान क्या था? राजगीर, जिसे हम क्या कहते हैं? राजगृह भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? राजगीर को राजगृह भी कहते हैं। और यहाँ पर 483 ईसा पूर्व में पहली बौद्ध संगीति का आयोजन होता है। अध्यक्ष कौन रहता है? महाकश्यप अध्यक्षता करते हैं। अध्यक्ष पूछा, स्थान भी पूछा गया है, अध्यक्ष पूछा गया है कि पहली बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था? तो महाकश्यप था। और पहली बौद्ध संगीति में जब आयोजन हुआ उस वक्त शासन किसका था? कौन शासक था? तो अजातशत्रु। अजातशत्रु क्या था? शासक था। इसे अजातशत्रु किस वंश का था? पितृहंता वंश का। ठीक है, तो यही 483 ईसा पूर्व में पहली बौद्ध संगीति आयोजन होता है। स्थान राजगृह या राजगीर होता है, अध्यक्ष महाकश्यप होता है और शासक अजातशत्रु होता है। अब इसके 100 साल बाद दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन होता है 383 ईसा पूर्व में। स्थान कौन सा रहता है? वैशाली। अध्यक्ष कौन रहता है? सब्बाकामी अध्यक्ष रहता है, पूछा गया है ये सब्बाकामी। और शासक कौन रहता है? तो कालाशोक। कालाशोक के समय में दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन होता है वैशाली में, अध्यक्ष सब्बाकामी रहता है। आते हैं तीसरी बौद्ध संगीति को देखते हैं कि तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन 250 ईसा पूर्व में हुआ। स्थान क्या था? तो पाटलिपुत्र, यानी कि जिसे हम पटना, आज वर्तमान क्या है? वर्तमान पटना उस समय का पाटलिपुत्र था। और 250 ईसा पूर्व में तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन होता है। अध्यक्ष कौन रहता है? मोगलीपुत्र तिस, जिसका संबंध कहाँ से है? लंका से। ये कहाँ से आया था? श्रीलंका से आया था। और अध्यक्ष मोगलपुत्र तिस रहता है और शासक किसका रहता है? तो अशोक का शासन रहता है तीसरी बौद्ध संगीति में। चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन 98 ईसा पूर्व होता है। स्थान क्या रहता है? कुंडलवन, जिसे वर्तमान में हम क्या कहते हैं? कश्मीर कहते हैं। आज हम जिसे कश्मीर के नाम से जानते हैं उसे ही उस समय कुंडलवन के नाम से जाना जाता था। तो चौथी और अंतिम बौद्ध संगीति का आयोजन कुंडलवन यानी कि कश्मीर में किया गया था, 98 ईसा पूर्व में किया गया था। अध्यक्ष कौन था? वसुमित्र या फिर अश्वघोष, 2 थे। अश्वघोष, वसुमित्र या अश्वघोष, इन दोनों में से कोई दे सकता है, या तो वसुमित्र दे दे या फिर अश्वघोष। इन दोनों में से इन दोनों ने क्या करी थी? अध्यक्षता करी थी। शासन किसका था? तो कनिष्क का था। कनिष्क का शासन था। और कनिष्क किसका फॉलोअर था? इसी आगे बताती हूँ मैं। कनिष्क से संबंधित एक प्रश्न पूछता है, उसको आगे बता रही हूँ मैं। चौथी बौद्ध संगीति में ही बौद्ध धर्म क्या हुआ था? 2 भागों में बट गया था। यही इंपॉर्टेंट है कि कब बौद्ध धर्म 2 भागों में बटा। तो चौथी बौद्ध संगीति हुई 98 ईसा पूर्व। कहाँ पे? कश्मीर या कुंडलवन में। वसुमित्र ने इसकी अध्यक्षता करी या अश्वघोष ने। शासक कौन था? कनिष्क था। और यहाँ पे बौद्ध धर्म कितने भागों में बट रहा है? 2 भागों में बट जाता है। कितना? तो पहला क्या था? हीनयान और दूसरा क्या था? महायान। इन 2 भागों में बट गया। अब प्रश्न एक पूछा गया था लोअर पीसीएस में, जहाँ तक मुझे याद है, कि कनिष्क जो है बौद्ध धर्म की किस संप्रदाय से संबंधित था? तो यह महायान से संबंधित था। कनिष्क किस संप्रदाय से था? तो कनिष्क महायान से संबंधित था। यह प्रश्न याद रखिएगा आप लोग। आते देखते हैं आगे। हीनयान के अनुयायी, जो हीनयान जो पहला संप्रदाय बना हीनयान, इसकी अनुयायी क्या थे? रूढ़िवादी थे, यानी कि जो गौतम बुद्ध ने अपने विचार दे रखे थे उन्हीं विचारों को ये क्या करते थे? फॉलो करते थे। तथा महायान के अनुयायी क्या थे? आधुनिक विचारों के मानने वाले थे। जो हीनयान वाले थे वो जो रूढ़िवादी थे। क्यों? क्योंकि वो जो गौतम बुद्ध ने जिन विचारों को अपने अपने रूप में, उन्होंने जिस रूप में दे रखा था उसी रूप में एज इट मानते थे गौतम बुद्ध को, हीनयान वाले। तो ये क्या? रूढ़िवादी कहे जाने लगे बाद में।
क्योंकि इनके नियम उनको पसंद नहीं आ रहे थे, आधुनिक विचार वालों को। इन्होंने मॉडिफाई कर दिया था बाद में, कुछ संघ के नियम जो बनाए थे गौतम बुद्ध ने उनको क्या कर कुछ इजी कर दिया, स्टेप्स को इजी कर दिया। इसीलिए ये जो आधुनिक विचार वाले थे, महायान वाले थे, वो हीनयान वालों को रूढ़िवादी मानने लगे। यहाँ पे देखिए मेंशन भी करा गया है, कनिष्क किससे संबंधित था, तो महायान से संबंधित था। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। बौद्ध धर्म के अनुसार बुद्ध का अगला जन्म किस रूप में होगा, मैत्रेयी के रूप में होगा। जैसा कि ऊपर बताया गया है कि बौद्ध धर्म क्या करता था, न तो ईश्वर को मानता था, अनिश्वरवादी था, और न ही आत्मा को मानते थे ये लोग कि आत्मा भी कोई चीज होती है। लेकिन अपवाद है ये कि ये लोग क्या पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। इसीलिए इन्होंने कहा कि बुद्ध का अगला जन्म किस रूप में होगा, तो मैत्रेयी के रूप में होगा। और इसी मैत्रेयी गौतम बुद्ध के अगले जन्म के ही इसी नाम पर, मैत्रेयी के नाम पर ही एक मैत्रेयी परियोजना, आई थिंक 2015 में 16, मुझे डेट क्लियर नहीं याद है, लेकिन चलाई गई थी मैत्रेयी परियोजना कुशीनगर में, प्रस्तावित है। तब से अभी क्या है, प्रस्तावित ही है। आगे देखते हैं। भारत में सर्वप्रथम पूजी गई मूर्ति गौतम बुद्ध की थी। अगर भारत की बात करी जाए, पूरे भारत देश की बात करी जाए, तो अगर इस भारत देश में सबसे पहले किसी की मूर्ति पूजी गई तो वह गौतम बुद्ध की ही मूर्ति थी। इनकी ही मूर्ति को सबसे पहली बार पूजा गया था। और ये प्रश्न भी पूछ चुका है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल लीजिए। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है कि भारत में सर्वप्रथम पूजी गई मूर्ति किसकी थी, तो भारत में सर्वप्रथम पूजी गई मूर्ति गौतम बुद्ध की थी। सर्वाधिक बौद्ध मूर्तियां गांधार शैली, ये क्या है, गांधार शैली एक कला है। इन सब चीज़ों को देखिए, गांधार कला हो गया या फिर मथुरा कला हो गया, इन सब चीज़ों को समझने के लिए मतलब ये बहुत ही डीप क्वेश्चन है। मेंस वगैरह, यूपी पीसीएस के मेंस, लोअर पीसीएस के मेंस वगैरह में ये सब प्रश्न आते हैं। तो यहाँ मैंने ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि आप लोगों का समय खराब होगा। तो सर्वाधिक बौद्ध मूर्तियाँ किस शैली में बनी थी, गांधार शैली में सर्वाधिक बौद्ध मूर्तियाँ बनी थी। लेकिन बुद्ध की पहली मूर्ति जो बनी थी वह किस कला में बनी थी, मथुरा कला में। इसीलिए इस प्रश्न को पूछा जाता है। क्यों, क्योंकि सर्वाधिक तो मूर्तियां बनी थी गौतम बुद्ध की गांधार शैली में, लेकिन जो इनकी पहली मूर्ति जिसे भारत में पहली बार गौतम बुद्ध की मूर्ति को पूजा गया था वो किस कला में बनी थी, तो मथुरा कला में बनी थी। इसको याद रखिएगा कि मथुरा कला में इनकी मूर्ति बनी थी, जो पहली मूर्ति थी। ये रहा हमारा बौद्ध धर्म। और आइए इसी क्रम में हम जैन धर्म को भी क्या करते हैं, खत्म करते हैं। अब देखते हैं जैन धर्म के बारे में। आई होप आपको सारी चीज़ें गौतम बुद्ध से संबंधित सारे प्रश्न, सारी चीज़ें याद हो गई होंगी। इससे संबंधित हम प्रश्नों को कल लेकर आएंगे। उसके प्रश्नों के माध्यम से आपको यह टॉपिक और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, और भी क्लियरिटी आ जाएगी। अब देखते हैं जैन धर्म को। ये महावीर स्वामी की तस्वीर है। क्या है, जैन धर्म के 24 तीर्थकर हुए थे जैन धर्म में, और ये 24वें तीर्थकर हैं महावीर स्वामी। ये उन्हीं की तस्वीर है, आप लोग देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं अपने जैन धर्म के टॉपिक को। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर कौन हुए, तो जैन धर्म के पहले संस्थापक कह लीजिए या फिर पहले तीर्थकर कह लीजिए, ऋषभदेव हुए थे। कौन हुए थे, ऋषभदेव। इनको ही क्या कहा जाता है, आदिनाथ कहा जाता है। बहुत बार पूछा गया है कि ऋषभदेव का अन्य नाम क्या है, तो इन्हें आदिनाथ के नाम से जाना जाता है। और यह इन्होंने ही जैन धर्म की क्या करी, स्थापना करी हुई थी। जैन धर्म में, जैसा मैंने ऊपर ही बताया कि जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए, तो जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे। कौन थे 23वें, ये डायरेक्ट ऐसे ही प्रश्न बना है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे, तो जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे, जो काशी के किस वंश के, इक्ष्वाकु वंश के राजा अश्वसेन के, इनका वंश भी पूछा गया, किस वंश के थे पार्श्वनाथ, इक्ष्वाकु वंश के थे, काशी के थे। और राजा, इनके पिता का नाम अश्वसेन के पुत्र थे। इनके पिता का नाम क्या था, अश्वसेन था। पार्श्वनाथ ने ही जैन धर्म के 4 आर्य सत्य बताए थे। 4 आर्य सत्य जैन धर्म में भी बताए गए हैं, 4 आर्य सत्य बौद्ध धर्म में भी बताए गए हैं। तो इसमें कंफ्यूज ना होइएगा आप लोग। पहला क्या था, हिंसा न करना, यानी कि किसी को जीव हत्या न करना। ये जैन धर्म का मूल मंत्र ही था। क्या था, जैन धर्म का मूल मंत्र था। इसको आप लोग याद रखिएगा एक चीज, क्योंकि इससे संबंधित प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन पूछा है, पेट 22 में ही पूछा गया है जैन धर्म से संबंधित, कि इनका मूल मंत्र ही था क्या, अहिंसा। अहिंसा, ये लोग हिंसा में बिल्कुल विश्वास नहीं रखते। इन्होंने अहिंसा परमो धर्म,
के रास्ते पर चलते थे। इनका मूल मंत्र क्या था? अहिंसा। इसीलिए हिंसा न करना मतलब अहिंसा। दूसरा क्या है? सत्य बोलना, यानी कि सदा सत्य बोलो। चोरी न करना और संपत्ति न रखना, यानी कि खुद के पास संपत्ति नहीं रखना। ठीक है, आते हैं अब आगे देखते हैं। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर हुए थे। यानी कि महावीर स्वामी जो हुए जैन धर्म के क्या अंतिम और 24वें तीर्थकर हुए थे। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था। गौतम बुद्ध का कहाँ पे हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था। आप लोग डिफ्रेंशिएट करके रखिएगा क्योंकि यहीं पे कंफ्यूजन होती है बहुत ज़्यादा। तो महावीर स्वामी का वैशाली के कुंड ग्राम में इनका जन्म हुआ था और 540 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम ही सिद्धार्थ था, लेकिन महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। जो किस कुल के थे? तो ज्ञात्रिक कुल। इनका कुल याद रखिएगा, ज्ञात्रिक कुल के थे। और गौतम बुद्ध किस कुल के थे? तो शाक्य कुल के थे, इसीलिए उन्हें शाक्य मुनि भी कहा जाता था। माता का नाम इनका क्या था? इनकी माता का नाम त्रिशला देवी था। महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ, जो कि ज्ञात्रिक कुल के एक सरदार थे। और महावीर स्वामी की माता का नाम त्रिशला देवी था। और ये याद रखिएगा, प्रश्न बन सकता है कि महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था, तो बहुत कंफ्यूजन रहता है लोगों में। क्या नाम था इनका? त्रिशला देवी था, जो कि लिच्छवी नरेश चेटक की क्या थी? ये लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा था। क्या था? यशोदा। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा था। क्या था? यशोधरा था। लेकिन यहाँ पर महावीर की पत्नी का नाम क्या था? यशोदा था। एवं पुत्री का नाम क्या था? तो इन्हें अनुज्जा या फिर प्रियदर्शनी कहा जाता था। क्या? प्रियदर्शनी कहा जाता था। महावीर के बचपन का नाम, इनके बचपन का नाम क्या था? तो वर्धमान। याद रखिएगा, प्रश्न पूछा गया है। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? तो वर्धमान था। महावीर स्वामी ने, यानी कि इन्होंने 30 वर्ष की आयु में माता पिता की मृत्यु के बाद बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास लिया था। यानी कि इनके माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी जब इन्होंने संन्यास लिया, तो अपने बड़े भाई, इनके बड़े भाई कौन थे? नंदीवर्धन का भी नाम पूछा गया है। तो नंदीवर्धन से अनुमति लेकर इन्होंने क्या किया? संन्यास लिया। आयु इंपॉर्टेंट है, कितने वर्ष की आयु में लिया था इन्होंने? 30 वर्ष की आयु में। यानी कि इन्होंने अपना घर छोड़ा, कब छोड़ा? 30 वर्ष की आयु में। लेकिन गौतम बुद्ध ने कितने वर्ष की आयु में छोड़ा था? तो गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था। याद रखिएगा आप लोग। 12 वर्ष कठिन तपस्या के बाद महावीर स्वामी को जृंभिक के समीप ऋजुपालिका नदी, कौन सी नदी है? ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए क्या हुई? ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो देखिए, मैं गौतम बुद्ध को अभी यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करवाते चल रही हूँ क्योंकि कंफ्यूजन ना होए। गौतम बुद्ध को 6 वर्ष तपस्या करे थे इन्होंने, 6 वर्ष कठिन तपस्या करी थी। लेकिन महावीर स्वामी ने 12 साल कठिन तपस्या किया। 30 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग किया और 12 साल कठिन तपस्या किया। उसके बाद महावीर स्वामी को जृंभिक के समीप क्या, कौन सी नदी है? तो ऋजुपालिका नदी, क्योंकि पिछली बार निरंजना नदी पूछा गया गौतम बुद्ध से संबंधित, तो हो सकता है इस बार महावीर स्वामी से संबंधित नदी का नाम पूछ लिया जाए। तो इसीलिए नदी का नाम याद रखिए कि ऋजुपालिका नदी के तट पर वृक्ष कौन सा है? तो साल वृक्ष है। वहाँ पीपल वृक्ष था गौतम बुद्ध के समय, और यहाँ पे क्या है? साल वृक्ष है। और इस साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए इन्हें क्या हुआ? ज्ञान की प्राप्ति हुई। और इसी जो ज्ञान प्राप्ति हुआ, तो जैन धर्म में इसे क्या कहा जाता है? कैवल्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैवल्य। कैवल्य कहा जाता है। और इसी जो कैवल्य, जिसे कैवल्य की प्राप्ति होती है, उसे क्या कहा जाता है? तो केवलिन कहा जाता है। केवलिन कहा जाता है। याद रखिएगा ये भी फैक्ट कि या तो ज्ञान कहिए या फिर कैवल्य कह लीजिए। और इस जो जिसे ज्ञान की प्राप्ति होती है उसे कैवल्य कहा जाता था। और इस कैवल्य प्राप्तकर्ता को हम क्या कहते थे? केवलिन कहते थे। देखते हैं अगला लाइन। इसी समय महावीर जिन, यानी कि महावीर को जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई, कैवल्य की प्राप्ति हो गई, तो उन्हें क्या कहा जाने लगा? जिन कहा जाने लगा। और जिन का मतलब क्या होता है? जिन का अर्थ होता है विजेता, निग्रंथ, बंधन रहित। मतलब भगवान महावीर स्वामी जिन कहलाए, उसका मतलब होता है विजेता। इन्होंने संसार पर क्या किया? विजय प्राप्त, मतलब
अपनी अंधकार, जो इनके अंदर हृदय के अंदर जो भी अंधकार थी, उस पर इन्होंने क्या, कैवल्य या फिर ज्ञान की प्राप्ति कर ली है। ये सारे जन्म मरण के जितने बंधन हैं, उन बंधनों से क्या हो गए, मुक्त हो गए, निग्रंथ हो गए, बंधन रहित हो गए। महावीर स्वामी ने अपना उपदेश प्राकृत भाषा में दिया है। किस भाषा में दिया है महावीर स्वामी ने अपना उपदेश? तो प्राकृत भाषा। गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया हुआ था? तो गौतम बुद्ध ने पाली भाषा में दिया था, लेकिन महावीर स्वामी ने प्राकृत भाषा में अपना उपदेश दिया। महावीर स्वामी की अनुयायियों को मूलतः निग्रंथ, यानी कि निग्रंथ का मतलब ऊपर हमने बताया बंधन रहित, तो इनके अनुयायियों को क्या कहा जाता था? निग्रंथ कहा जाता था। महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी, इनके पहले फॉलोअर कौन बने? तो इनके दामाद ही बने थे, जामाली। जो इनके दामाद थे जामाली, इनकी पुत्री अनुज्जा या फिर प्रियदर्शनी के पति कौन थे? जामाली थे, इनके दामाद थे, और ये इनके पहले ही अनुयायी या फिर पहले फॉलोअर बने थे। महावीर स्वामी ने अपने शिष्यों को 11 गणों में विभाजित किया हुआ था। सुधर्मा, यानी कि इनका एक शिष्य था ये सुधर्मा, और एक अकेला ऐसा शिष्य था जो महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद भी क्या, जीवित रहा और जैन धर्म का पहला थेरा या मुख्य उपदेशक हुआ। यह प्रश्न पूछा गया है कि महावीर स्वामी का ऐसा कौन सा शिष्य है जो उनकी मृत्यु के पश्चात भी जीवित रहा या फिर पहला थेरा या मुख्य उपदेशक हुआ? यही सुधर्मा था। आर्य सुधर्मा इसे कहा जाता है, याद रखिएगा, सुधर्मा या फिर आर्य सुधर्मा कहा जाता है, जो कि क्या हुआ, पहला थेरा बना, और इनकी मृत्यु के बाद भी, महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद भी क्या रहा, यह जीवित रहा। लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में, इनकी 300 ईसा पूर्व में मगध में क्या पड़ा, 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ गया। 12 वर्षों तक अकाल पड़ा रहा मगध में, जिसके कारण जैन मुनि भद्रबाहु, क्या था ये, जैन मुनि था भद्रबाहु, अपने शिष्यों को लेकर के कहाँ चला गया? तो कर्नाटक चला गया। रहते थे मगध में, फॉलोअर था एक, किसका, जैन धर्म का फॉलोअर था, तो लेकिन जैन था, ये जैन साधु था, एक मुनि था, तो कहाँ चला गया? जब अकाल पड़ गया तो यहाँ से मोबिलाइज कर गया ये, मगध से कहाँ चला गया? कर्नाटक चला गया अपने शिष्यों के सहित। और एक और जैन मुनि था स्थूलभद्र, वह स्थूलभद्र क्या किया, वहाँ भीषण अकाल पड़ा, लेकिन फिर भी उन परिस्थितियों में भी मगध में ही रुका, मगध को छोड़कर भागा नहीं, वहीं रुका रहा और उन परिस्थितियों का सामना किया स्थूलभद्र। स्थूलभद्र वहीं पे स्थूल रह गया, गया नहीं, लेकिन भद्रबाहु, इसके नाम में ही भद्रबाहु, यानी कि भद्रबाहु क्या हुआ, भाग गया। कहाँ भाग गया? कर्नाटक भाग गया। और भद्रबाहु के वापस लौटने पड़े, जब अकाल पड़ा तो भाग गया, फिर अकाल जब यहाँ पे सब कुछ ठीक ठाक हो गया तो फिर क्या हुआ, भद्रबाहु मगध वापस लौट आया। और जब मगध लौटा तो फिर वहाँ के साधुओं ने, मगध के साधुओं ने क्या किया, इस भद्रबाहु का जमकर विरोध किया, जिसके परिणाम स्वरूप जैन मत क्या हुए, 2 संप्रदाय में बट गए। 2 संप्रदाय में बट गए जैन मत। अब पहला क्या था, श्वेतांबर, और दूसरा दिगंबर, यानी कि 2 संप्रदाय कौन से, तो एक श्वेतांबर और दूसरा संप्रदाय दिगंबर कहलाया। अब आइए देखते हैं कि श्वेतांबर क्या थे और दिगंबर क्या थे। तो श्वेतांबर, जो श्वेतांबर थे, स्थूलभद्र के शिष्य थे ये श्वेतांबर, यानी कि स्थूलभद्र क्या हुआ, मगध में ही स्थूल रह गया, स्थित रह गया, भागा नहीं छोड़ के, तो इसके शिष्यों को क्या कहा जाने लगा, श्वेतांबर कहा जाने लगा। और यह श्वेतांबर क्या करते थे, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, श्वेतांबर यानी कि श्वेतंबर है जिसका, यानी कि श्वेत वस्त्र धारण करने वालों को श्वेतांबर कहा गया। जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं जैन मुनि, उन्हें क्या कहा गया, श्वेतांबर कहा गया। और ये श्वेतांबरों का अनुयायी कौन था, स्थूलभद्र था। और दिगंबर, भद्रबाहु के शिष्य क्या हुए, दिगंबर, ये भाग गया था कर्नाटक, और इसी के शिष्य क्या कहलाए, दिगंबर कहलाए, जो कि नग्न रहकर क्या करते हैं, नग्न रहकर ये साधना करते हैं, दिगंबर वाले। अब जैन धर्म के त्रिरत्न, बौद्ध धर्म में भी त्रिरत्न थे, और यहाँ पर भी क्या है, वहाँ पर क्या थे बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, तो बुद्ध क्या था, बुद्ध, धम्म और संघ, यही क्या थे, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। ये क्या है, लिख देती हूँ मैं यहाँ, ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि पूछ देता है प्रश्न तो कन्फ्यूजन हो जाती है कि कौन कहाँ पे था। तो बौद्ध धर्म से संबंधित ये त्रिरत्न थे, बुद्ध, धम्म, संघ। और जैन धर्म के त्रिरत्न क्या हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ये क्या है, जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। आगे देखते हैं, जैन धर्म के 5 महाव्रत यानी कि 5 महाव्रतों का पालन किया जाता है
जैन धर्म में। और इस 5 महाव्रत को देखते हैं कि पहला क्या है, अहिंसा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैन धर्म पूरा बेस्ड ही है, पूरा आधारित ही है अहिंसा पर। प्रश्न भी पूछा गया है आपके पेट प्रीवियस ईयर में, तो याद रखिएगा कि जैन धर्म किस पर आधारित था, अहिंसा पर। और इसके 5 महाव्रतों का पहला ही महाव्रत है अहिंसा। सत्यवचन, अस्तेय, अपरिग्रह, अस्तेय मतलब चोरी न करना, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। तो ये 4 जो थे, ये 4 क्या है, तो 4 को इनके संस्थापक जो थे उन्होंने ही, संस्थापक नहीं इनके जो है, ये 4 महाव्रतों को पहले से ही दे रखा था। ऊपर मैंने बताया भी था कि ये 4 महाव्रत बता रखे हुए थे। लेकिन ब्रह्मचर्य को किसने जोड़ा, तो ब्रह्मचर्य को महावीर स्वामी ने। इस 5वां पूछा प्रश्न है कि 5वें ब्रह्मचर्य को किसने जोड़ा, तो महावीर स्वामी ने। महावीर स्वामी, महावीर स्वामी ने ही क्या किया था, दिया था। और इसको किसने दिया था, तो आदिनाथ ने, ऋषभदेव या फिर आदिनाथ ने क्या किया था, तो इन 4 को दिया हुआ था। और महावीर स्वामी ने 5वां ब्रह्मचर्य को जोड़ दिया था। यहाँ पे लिखा भी है कि ब्रह्मचर्य को महावीर स्वामी ने जोड़ा था। जैन धर्म ईश्वर में विश्वास नहीं करता था। ये भी क्या थे, अनिश्वरवादी थे, ईश्वर की सत्ता को नहीं मानते थे, लेकिन आत्मा को मानते थे। पूछता है ना, बौद्ध धर्म और जैन धर्म में क्या 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 समानताएं और क्या क्या असमानताएं थी, तो समानताएं क्या थी कि ये दोनों अनिश्वरवादी थे, दोनों ईश्वर की सत्ता को नहीं मानते थे। लेकिन बौद्ध धर्म में आत्मा को भी नहीं माना जाता था, लेकिन जैन धर्म में आत्मा को माना जाता था। और जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों ही क्या करते थे, पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। पुनर्जन्म, महावीर स्वामी पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में क्या करते थे, विश्वास रखते थे महावीर स्वामी। जैन धर्म अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया हुआ था। कहाँ से लिया था जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को, तो सांख्य दर्शन से लिया हुआ है। अब प्रमुख जैन संगीतियाँ हुई, कुछ जैन संगीतियाँ हुई, 2 ही से जैन संगीतियाँ हुई हैं, इनको देख लेते हैं। ये भी पूछा गया प्रश्न में कि पहली बौद्ध संगीति कब होती है, पहली जैन संगीति कब होती है, तो 300 ईसा पूर्व में पहली जैन संगीति होती है। स्थान क्या होता है, तो पाटलिपुत्र। ये पाटलिपुत्र ही पूछा गया है कि पहली जैन संगीति कहाँ पर, किस स्थान पर हुई थी, तो पाटलिपुत्र में हुई थी। अध्यक्ष कौन था, स्थूलभद्र था। स्थूलभद्र क्या किस संप्रदाय से संबंधित है, तो श्वेतांबर। किससे है, श्वेतांबर। श्वेतांबर मतलब किस, सफ़ेद कपड़ा पहनते थे ये लोग, श्वेतांबर संप्रदाय से संबंधित थे ये स्थूलभद्र। और ये इन्होंने ही पहली जैन संगीति की अध्यक्षता करी थी। स्थान क्या था, पाटलिपुत्र था। और दूसरी जैन संगीति होती है 512 ईस्वी में। कहाँ पर होता है दूसरी जैन संगीति, वल्लभी। कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है वल्लभी। वल्लभी भी पूछा गया है, तो दूसरी जैन संगीति वल्लभी गुजरात में होती है, 512 ईस्वी में होता है। और अध्यक्ष उस समय कौन रहता है, क्षमा श्रवण अध्यक्षता करता है। अब देख लेते हैं हम कि प्रमुख जैन तीर्थकर और उनके प्रतीक। यहाँ से प्रश्न बहुत पूछे गए, मतलब ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। आप लोग प्रीवियस ईयर्स पेपर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्लास कितनी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो प्रमुख जैन तीर्थकर और उनके प्रतीकों को देख लेते हैं हम। जो 24 तीर्थकर हुए हैं, लेकिन इनमें जो भी इंपॉर्टेंट हैं, जिनके बारे में प्रश्न पूछा जाता है, पूछा गया, उन्हीं को हम लेकर आए हैं। कि ऋषभदेव या फिर आदिनाथ क्या है, संस्थापक ही हैं जैन धर्म के। और इनका प्रतीक चिन्ह क्या है, तो इनका प्रतीक चिन्ह बुल या फिर सांड है। अब संभवनाथ, संभवनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है, तो घोड़ा संभवनाथ का प्रतीक चिन्ह है। इसको हम ट्रिक से भी याद कर सकते हैं कि कोई भी काम कैसे संभव होता है, कोई भी काम कहीं भी आवागमन हो तो घोड़े से ही संभव होगा, इसीलिए संभवनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है, तो घोड़ा है। 21वें जो कि इंपॉर्टेंट हैं जैन तीर्थकर कौन हुए थे, नेमिनाथ हुए थे। और 21वें डायरेक्ट ऐसे ही नंबर से ही पूछा गया है कि जैन धर्म के 21वें तीर्थकर कौन हुए, तो नेमिनाथ हुए। और इस नेमिनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था, तो नीलकमल था। क्या था, नीलकमल था। अरिष्टनेमी यानी कि 22वें तीर्थकर अरिष्टनेमी, और इनका प्रतीक चिन्ह क्या है, तो शंख है। और अरिष्टनेमी के बारे में एक बात कही जाती है कि इनको श्री कृष्ण का समकालीन बताया जाता है। श्री कृष्ण का कोई रिश्तेदार बताया जाता है इनको, और इनको श्री कृष्ण का समकालीन बताया जाता है अरिष्टनेमी को। और ये 22वें तीर्थकर थे जैन धर्म के, और इनका प्रतीक चिन्ह था शंख। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थकर हुए जैन धर्म के, और इनका प्रतीक चिन्ह क्या था, सर्प था।
और अंतिम अंतिम जैन धर्म के तीर्थकर 24वें कौन हुए? महावीर स्वामी हुए। और इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? सिंह था। तो ये थी आपकी पूरी क्लास और इससे संबंधित प्रश्नों को हम कल लेकर आएंगे। जैन धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित एक प्रैक्टिस सेट पे आपके सारे प्रश्नों को करवा दिया जाएगा। तो आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करते रहें और बेल आइकन को प्रेस करके रखें ताकि आपको सारे क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आज से आपको क्लास लगातार रेगुलर मिलेगी। थैंक यू।